हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क। कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम बात कर रहे थे कि प्रोटोकॉल, तो हमने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कर लिया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कर लिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल कर लिया। आज हम करने वाले हैं एफटीपी, जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया। तो इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता हो स्टूडेंट, जब ऐप आए थे, जितने भी एप्लीकेशन आए हैं, आज जितने भी फ़ोन में एप्लीकेशन चल रहे हैं, सबसे पहले जो एप्लीकेशन आए थे उनके अंदर ओनली फॉर टेक्स्ट जो लिख दिया वो ही ट्रांसफ़र होता था। स्टूडेंट क्या होता था, जो टेक्स्ट हमने लिख दिया वो ही ट्रांसफ़र होता था। कि ये टेक्स्ट हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो डिवाइस के अंदर ऐसे ऐप होते थे जिनके अंदर ओनली फॉर क्या होता था, ओनली फॉर टेक्स्ट के पैकेट ही ट्रांसफ़र होते थे। क्या होते हैं ट्रांसफ़र स्टूडेंट, पैकेट ही ट्रांसफ़र होते थे। जैसे हम बोलते हैं एसएमएस या टेक्स्ट सर्विस, ओनली फॉर वही ट्रांसफ़र होते थे। अब हमारे पास जो फाइल होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती थी। जैसे कि फ़ाइल हमारे पास होगी, कोई इमेज फाइल है तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, जेपीजी। अब जेपीजी फाइल ट्रांसफ़र नहीं होती थी। सॉन्ग की फ़ाइल कौन सी रहेगी, सॉन्ग की फ़ाइल जो स्टूडेंट रहती है वो कौन सी होती है, MP3 होती है। और वीडियो फाइल MP4। तो ये फाइलें ट्रांसफ़र नहीं होती थी। इन फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसका नेम था FTP। ये क्या करता है, ओनली फॉर तब वर्किंग स्टार्ट करता है जब आपके पास कोई फ़ाइल होती है और उस फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये प्रोटोकॉल उस फाइल को लेके जाएगा। सबसे पहले ये उसका सेक्शन चेक करेगा, सेक्शन लेयर चेक करेगी कि फ़ाइल किस टाइप की है। वो फाइल MP3 है, फाइल MP4 है, फाइल JPG है। इन फाइलों के बारे में सारा जो होगा वो सारा का सारा इस प्रोटोकॉल के अंदर मेंशन किया गया कि इस तरीके की फ़ाइल जा सके। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आज के टाइम में हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। अब व्हाट्सएप एप्लीकेशन के अंदर जब हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी इमेज फाइल, वीडियो फाइल, स्टेटस जो भी हम लगाते हैं, तो वो फाइल क्या होती है, बहुत सारे यूज़र को शो होती है। बहुत सारे यूज़र को शो करवाने का काम क्या करता है, FTP प्रोटोकॉल काम करता है। तो इसके बारे में आप पहले इतना सा नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो स्टूडेंट, FTP के बारे में नेक्स्ट में FTP के बारे में, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में अब बात आती है कि ये क्या करता है। कोई भी होस्ट है हमारे पास, यहाँ पे कोई भी होस्ट कंप्यूटर है, सेकंड होस्ट कंप्यूटर पर डेटा जब भेजा जाएगा तो इसके लिए एक FTP को पोर्ट नंबर दिया जाता है। FTP प्रोटोकॉल को एक पोर्ट नंबर दिया जाता है। इसका भी कोई सेक्शन या सेगमेंट बना होता है। जो पोर्ट नंबर स्टूडेंट इसको दिया जाता है उसको 20 कहते हैं। जिसके साथ एक कम्युनिकेशन बनाकर डेटा को शेयर करेगा उसको 21 पोर्ट कहते हैं। तो ये कौन से पोर्ट पे वर्क करता है, ये हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये कौन से पोर्ट पे वर्क करता है, जिस पोर्ट पे वर्क करता है उसको 20 पोर्ट करते हैं। जब ये डेटा दूसरे सर्वर पर पहुंच जाता है या दूसरे कंप्यूटर पे पहुंच जाता है, इसको पोर्ट नंबर 21 कहते हैं। अब बात आती है ये स्पेशल वर्किंग किसके लिए रहती है स्टूडेंट, इसकी ओनली फॉर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए इसकी स्पेशल वर्किंग रहती है। अब बात ये आती है कि इसके जब ये किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन बनाता है, क्या ये डेटा पब्लिक रहता है, प्राइवेट रहता है, कैसा रहता है, कि इसका जो डेटा रहेगा वो किस टाइप के रहेगा। तो स्टूडेंट इसका डेटा जो रहता है पब्लिक रहता है। फॉर एग्जांपल जब आप FB यूज़ करते हैं, FB के ऊपर अपनी फाइल लगाते हैं या इमेज लगाते हैं, तो वो डेटा कैसा रहता है, पब्लिक रहता है। उस टाइम भी कौन सा यूज़ हो रहा है स्टूडेंट, उस टाइम भी FTP का यूज होता है।
FTP प्रोटोकॉल जो भी डेटा करता है वो कैसा रहेगा, पब्लिकली रहेगा। अब बात आती है कि डेटा प्राइवेट तब होगा जब आप ओनली फॉर किसी यूज़र को पर्सनल इमेज सेंड करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल इमेज करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, जीमेल का यूज़ करते हैं, या आपके व्हाट्सएप कम्युनिकेशन की बात करें तो ओनली फॉर कॉन्टैक्ट से हम कोई भी फाइल या तो JPG हो, MP3 हो या MP4 हो, तो हम उस फाइल को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब एडवांटेज की बात करते हैं। इसकी सबसे अच्छी एडवांटेज क्या है, इसकी सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि किसी भी टाइप की फ़ाइल क्यों ना हो, चाहे वो फाइल PDF है, MP3 है, कि फ़ाइल हमारी PDF हो या वर्ड फाइल हो, तो किसी भी टाइप की फ़ाइल क्यों ना हो, चाहे वो फाइल एक्सेल हो, किसी भी टाइप की फ़ाइल हो, उस टाइप का सेक्शन देखकर ये उस फाइल को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र करता है। और दूसरी बात इसकी ये है कि जैसी फ़ाइल ट्रांसफ़र हुई है, जिस यूज़र के पास जैसी फ़ाइल आई है, वो फ़ाइल उसी सेक्शन के अंदर प्ले होगी। ये वैसा का वैसा पैकेट पूरा लेकर जाएगा, वैसा पैकेट पहुंचता है। अगर वो फाइल PDF है तो ओनली फॉर PDF ही रहेगी, उसका बीच में किसी भी टाइप का फॉर्मेट ये चेंज नहीं करेगा, किसी भी टाइप का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। अगर फाइल वर्ड है तो वर्ड फाइल है तो वर्ड ही टाइप की रहेगी, अगर वो एक्सेल है तो एक्सेल टाइप से ही रहेगी। किसी भी कंप्यूटर में फ़ाइल का जब ट्रांसफ़र किया जाता है, किसी कंप्यूटर में फ़ाइल का ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके लिए ये किसका यूज़ करता है, ये आप याद रखोगे IP एड्रेस का यूज़ करता है, कि ये इस कंप्यूटर के IP एड्रेस को ओनली फॉर एक्सेप्ट करता है। तो स्टूडेंट इसके पास क्या रहेगा, इस कंप्यूटर का IP एड्रेस रहेगा। IP एड्रेस कोई भी एक, हर कंप्यूटर का अलग अलग टाइप से कोड होता है। इस कंप्यूटर का IP कोई भी एक कोड रहेगा, इस कंप्यूटर का कोड अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। सामने वाले कंप्यूटर का जैसा भी कोड होगा ओनली फॉर IP एड्रेस ये रखता है, उस IP पे सेंड करेगा। और कोई भी मैक एड्रेस का यूज़ ये नहीं करता है, किसी भी टाइप का मीडिया एक्सेस कंट्रोल यूज़ नहीं करता है, ओनली फॉर IP एड्रेस का यूज़ करके उस फाइल को ये क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है। इसकी डिसएडवांटेज स्टूडेंट ये है, अगर पूरा पैकेट, अगर एक कंप्यूटर से जब पूरा पैकेट दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र होगा, अगर वो पूरा पैकेट कहीं पर, मान लेते हैं कि पूरा पैकेट सेंड कर रहे थे, पैकेट यहाँ पर जा रहा था, इधर से भी इसी एड्रेस पे कोई पैकेट आ रहा है, तो ये पैकेट क्या हो सकते हैं आपस में, जब ये पैकेट आपस में टकराएंगे तो सिंपल सी बात है, दोनों के पास क्या होगा, ये डेटा एरर शो करेगा। मतलब आपस में डेटा ये नहीं है कि ये यहाँ से आ जाए और ये यहाँ से चला जाए। कभी कभार क्या होता है, हमारा पैकेट दूसरे सिस्टम पर शो नहीं होता। मतलब हम जब भी पैकेट को किसी को भेजते हैं तो हमें ये चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है कि पैकेट सेंड हुआ या नहीं। मेल भेजते हैं, जब हम मेल कर देते हैं तो सामने वाले के इनबॉक्स में गया या नहीं, यहाँ के इनबॉक्स में पहुँचा या नहीं, तो ये हमें क्या कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। ये हमें चेक कर लेना चाहिए कि सामने वाले के बॉक्स में पहुँचा या नहीं। इसके लिए हम किसको चेक करते हैं, हम सेंट मेल को चेक करते हैं, ठीक है। और कंफर्म करने के लिए इन्हें बाय द वे एक मैसेज भी करते हैं इस सिस्टम पे कि आपके पास मेल आया या नहीं। तो ये जब कब करते हैं, जब हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, जब हम कोई भी फाइल या कोई भी स्टेटमेंट किसी के कंप्यूटर पे सेंड करते हैं तो एक बार कंफर्म करना ज़रूरी होता है। तो कंफर्म बहुत आपको ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसका मतलब ये इसकी क्या है स्टूडेंट, डिसएडवांटेज है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की डिसएडवांटेज है। अब बात आती है फाइल ट्रांसफ़र सिस्टम की। कभी कभी ये प्रोटोकॉल सर्वर पर वर्क नहीं करता।
कभी कभार ऐसा होता है आप अपने सिस्टम से कोई भी फाइल क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, कोई भी फाइल अपलोड कर रहे हैं और वो अपलोडिंग चलती ही रहती है और वो फाइल ठीक से अपलोड नहीं हो पाती, दूसरे सिस्टम पर नहीं पहुंचती। इसका मतलब ये प्रोटोकॉल क्या है, ये प्रोटोकॉल स्लो वर्क करता है। अब बात आती है जब ये दूसरे सिस्टम पर प्रोटोकॉल किसी फाइल को पहुंचा देता है तो उस फाइल की जो डाउनलोड सिस्टम है तो कई बार वो डाउन रहता है, तो वो बहुत ही डाउन रहता है क्योंकि यह प्रोटोकॉल कभी कभी प्रॉपर वर्क में नहीं होता। अब आप जानते हैं अगर ये प्रोटोकॉल वर्क नहीं करता है तो ये सारा कुछ डिस्टरबेंस हमारे सिस्टम के अंदर रहते हैं। तो ये स्टूडेंट कौन सा प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ओनली फॉर कौन सी वर्किंग करता है, ओनली फॉर फाइल ट्रांसफ़र वर्क करने की वर्किंग करता है। अब बात आती है ये प्रोटोकॉल किसके साथ मिलके वर्क करता है, ये HTTP के साथ मिलके वर्क करता है। कभी भी कंप्यूटर में स्टूडेंट आप देखते होंगे इस स्लैश के साथ जब आप नेट चलाते हैं तो ये प्रोटोकॉल वहाँ पर रहता है। आपने लिखा www वर्ल्ड वाइड वेब, आपने लिखा google.com, जब आप लिखते हैं तो स्टूडेंट HTTP यहाँ पर रहता है। जब आप मेल करते हैं तब भी ये प्रोटोकॉल यहाँ पर रहता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट FTP जो प्रोटोकॉल है वो किसके साथ मिलके चल रहा है, HTTP के साथ मिलके वर्किंग अपनी करता है। तो इसको आप नोट कर लोगे। और कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, कहीं ना कहीं तो सिस्टम में इसको जगह मिली है, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे इसको रखा हुआ है। तो कहाँ पर रखा हुआ है तो स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं, उसको पोर्ट बोलते हैं। कि जहाँ पर रखा है इसको तो उसको पोर्ट कहते हैं। इसको 20 नंबर पोर्ट पर रखा हुआ है और कंप्यूटर में इसको 20 नंबर पोर्ट दिया गया है। जब ये दूसरे सिस्टम पर पहुंच जाता है तो इसका पोर्ट चेंज होकर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका पोर्ट कितना नंबर पे हो जाएगा, 21 पोर्ट इसका हो जाएगा। तो इसे आप नोट कीजिए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर मतलब हाइपर किसको बोलते हैं, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को, जो भी इंटरनेट है, जो भी इंटरनेट बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, हाइपर। हाइपर टेक्स्ट जो भी हम सिस्टम के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं www के साथ जो भी हम URL यूज़ करते हैं वो सभी क्या होता है, टेक्स्ट होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। अब क्या होता है, इस बात को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई तो इस बात को लेके जाएगा, इस बात को जो भी लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। प्रोटोकॉल का मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल मेरी कोई बात है, मैं एक यूज़र हूँ, मेरी कोई भी बात है, इस बात को किसी दूसरे तक पहुँचाना है, इस बात को मैं इस तक पहुँचाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं किसी को ये बात बोल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये बात इसको बोल दी है तो इस बात को ये कहाँ पर लेकर जाएगा, यहाँ पर लेके जाएगा। जब ये बात इसको यहाँ तक लेके जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। बस यही आपको याद रखना कि प्रोटोकॉल क्या है, कि जो किसी वर्क को करता है या कोई डेटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाने का काम करता है तो वो क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। अब हम बात करते हैं HTTP। मैंने बीच बीच में काफ़ी बताया है, फिर भी आपको और बता देता हूँ कि HTTP का काम क्या है, ओनली फॉर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, रिसीवर तक पहुँचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे ये यूज़ किया जाएगा तो सिंपल सी बात है कि आपने जैसे गूगल ऑन किया तो आपके सामने गूगल ऑन हो गया। आप
कोई भी डेटा यहाँ से लिख कर या टाइप करके जो भी आप करते हो, जब दूसरे सिस्टम पर ऐसा पहुँचता है तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब दो सिस्टम के बीच जब कम्युनिकेशन कराने के लिए जो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, जो तरीका यूज़ किया जाता है, उस बात को जो लेकर जाएगा, उस सब्जेक्ट को जो लेकर जाएगा, उस टेक्स्ट को जो लेके जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। और इन सभी को कौन लेके जाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लेकर जाता है। किसके साथ मिलके वर्क करता है? FTP के साथ मिलके वर्क करता है। मतलब ये एक दूसरे के बिना ये कंसेप्ट पूरा नहीं है। तो इसके बारे में स्टूडेंट इतना ही है, इतना आप याद रखोगे कि हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल किसी भी डेटा को, चाहे वो पैकेट हो, चाहे पैकेट डेटा हो, चाहे लिखा हुआ डेटा हो, चाहे टेक्स्ट डेटा हो, उन सभी को ले जाने का जो काम करता है वो सारा का सारा काम HTTP करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखो स्टूडेंट, इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज है स्टूडेंट कि ये सबसे फास्ट होता है, ये बहुत फास्ट होता है। आपने जैसे गूगल टाइप कर दिया तो आपके सामने गूगल बहुत जस्ट ओपन कर देता है, आपके सामने वो टॉपिक बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। इसकी ट्रांसफ़र करने की स्पीड जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फास्ट है। ये प्रोटोकॉल बहुत फास्ट है। कभी कभार आपने देखा होगा इस प्रोटोकॉल के ऊपर ये वाला निशान आ जाता है ऑटोमेटिक, कंप्यूटर के अंदर देखा होगा, तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। कब होता है? जब आपके सिस्टम का टाइम मिस्टेक हो। आपके सिस्टम में जो टाइम आ रहा है, मान लेते हैं कि वो आपका मिस्टेक हो गया है, आपका टाइम AM और PM है। अगर ये चेंज हो गया हो, यहाँ पे PM के टाइम AM के टाइम PM आ रहा है, PM के टाइम AM आ रहा है, तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये टाइम का पूरा ध्यान रखता है। टाइम अगर आपके सिस्टम का क्लोज है तो कभी कभार इंटरनेट भी नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? इस प्रोटोकॉल के बिना इंटरनेट नहीं चलेगा। इस प्रोटोकॉल के डिस्टर्बेंस होने से पूरे इंटरनेट पर, आपके सिस्टम पे ये इफेक्ट होता है कि वो इंटरनेट वर्किंग नहीं करता है। ये इसकी क्या है स्टूडेंट? डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? ये बहुत ही फास्ट वर्किंग है। सारा वर्क, मतलब सारा जो वर्क है सारा का सारा इसको रहता है, HTTP को। कंप्यूटर में जितना भी डेटा लेके जाना है, जितने भी प्रोटोकॉल काम करते हैं, वो सारे के सारे इसके अंडर में काम करते हैं। चाहे TCP है या IP है या फिर FTP है, SGMP है, जितने भी प्रोटोकॉल रहेंगे वो सारे के सारे इसके अंडर में वर्किंग करते हैं। मतलब इसने भी अगर यहाँ से कुछ करना है तो इससे पूछ के करेगा। ये भी है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर, और ये भी यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इन सभी की जो वर्किंग पूरी करवाने का काम रहता है वो HTTP का पहले रहता है। भाई ये फाइल वगैरह जो जा रही है, मेल हो रही है, तो HTTP कम्युनिकेशन करवाता है। तो सारे प्रोटोकॉल किससे मिलके चलते हैं स्टूडेंट? HTTP से मिलके चलते हैं। ठीक है, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल वर्किंग करते हैं। इंटरनेट के लिए सीधा ही है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस भी होता है, कंप्यूटर का एक अपना एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। और IP वैसे भी एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अंडर में रहेंगे? HTTP प्रोटोकॉल के रहेंगे। अब बात आती है डिसएडवांटेज क्या है? ये प्रोटोकॉल पब्लिक ही वर्क करता है। इस प्रोटोकॉल को प्राइवेटली नहीं बनाया गया। पब्लिक मतलब पूरे वर्ल्ड में आपको कैसा भी डेटा चाहिए, किसी भी टाइप का डेटा चाहिए, किसी भी टाइप का डेटा शेयर करना है, तो इसके अंदर कोई भी पासवर्ड या सिक्योरिटी नहीं होती है। ओनली फॉर ये कैसा वर्किंग में रहता है? पब्लिक वर्किंग में रहता है। किसी भी टाइप का डेटा ये प्राइवेट नहीं होता है। FTP वगैरह ये जितने भी बाकी के प्रोटोकॉल हैं, इनको कंट्रोलिंग में भी लिया जा सकता है, इनमें पासवर्ड प्रोडक्ट किया जा सकता है, प्राइवेट किया जा सकता है, बट यहाँ पर ये जो रहेगा ये पब्लिक ही रहेगा। कभी भी आपने इंटरनेट पे देखा होगा, कुछ डेटा हमें पसंद होता है, कुछ डेटा हमें नहीं पसंद होता है। आपने एक चीज़ गूगल में लिखी कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, आपने गूगल में लिखा, आपने गूगल में लिख दिया कि आपको एक फ़ाइल ऐसी चाहिए, तो उल्टा क्या होता है, आपको बहुत सारे यहाँ पर ब्लू कलर में
HTTP उससे जितना भी कंसेप्ट, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जैसा मर्जी है, कोई भी कंसेप्ट आपने मांग लिया तो आपको एक ही कंसेप्ट चाहिए, लेकिन आपको बहुत सारी कंसेप्ट ला के ये दे देता है कि इतने टाइप के कंसेप्ट है। तो ये कैसा वर्क हो गया? ये पब्लिक वर्क हो गया इसका ये नहीं है कि आपने जो पूछा था आपको उतना ही चाहिए, उतनी फाइल डाउनलोड करनी है। इसमें ऐसा नहीं होता। जहाँ भी उससे रिलेटेड एक वर्ड भी मिल गया इसको, वो सारा का सारा सर्च करके आपको ला के दे देगा कि मेरे पास इस बात को लेकर ये चीज़ें हैं। आपको चाहे 10th का रिजल्ट देखना हो, चाहे आपको 12th का देखना हो, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लिक कहाँ करूँ। इतनी सारी वेबसाइटें आ जाती है कि क्लिक कहाँ करूँ। तो इसका वर्क कैसा रहता है? पब्लिक वर्क रहता है, किसी भी टाइप से ये प्राइवेट नहीं है। तो इसलिए इसकी यही क्या है? डिसएडवांटेज है। तो स्टूडेंट नोट करोगे।